रित भुक और नंबर 3 मित भुक। भुक यानी भोजन करो, भुक यानी भोजन करना। हित भुक यानी हितकारी भोजन करना। नंबर 2 ऋतु के अनुसार भोजन करना। और नंबर 3 सीमित मात्रा में भोजन करना। सब लोग याद कर लीजिए। नंबर 1 पहली लाइन क्या है? हित भुक। नंबर 2 ऋत भुक और नंबर 3 जितने लोग जीवनवारियां करते हैं, जितने लोग स्वामी वात्सल्य करते हैं, जितने Meet my dog Dolo. She was a little pup when I rescued her and her face is growing up. But I think she's finally ना विवेक जरूर रखे। और विवेक हमें यह कहता है हित भुक याद कर लो पहाड़ा स्वास्थ्य का राज। सब लोग बोलो याद करो, क्योंकि आज की जो आहार शैली गलत बन चुकी है उसको ठीक करने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि आजकल लोग गर्मी में बादाम की कतलियां खाते हैं और जनवरी के ठंडी के मौसम में भी आइसक्रीम ग्रहण करते हैं। हमारी बीमारियों की पैदाइश हम खुद करते हैं। हमारी बीमारियों के जनक हम हैं, कोई और हमारी बीमारियों को पैदा नहीं करता। कहीं ना कहीं अगर हमारे पास बीमारी आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा मिस्टेक हुई है। नंबर 1 हित भुक, सारे बोलो और याद करो। नंबर 1 हित भुक, नंबर 2 ऋत भुक, नंबर 3 नंबर 1 हितकारी भोजन करो। सब बोलो तो नंबर 1 हितकारी भोजन करो। नंबर 2 ऋतु के अनुरूप भोजन करो। नंबर 2 ऋतु के अनुरूप भोजन करो। नंबर 3 मित भुक, संयमित या सीमित मात्रा में भोजन करो। नंबर 3। अब मेरा पहला प्रश्न है, जिन लोगों का पेट आगे बढ़ा हुआ है वो जरा अपने पेट पर हाथ रखे। जिन लोगों को लगता है पेट आगे बढ़ा हुआ है, अब वो जरा अपने पेट पर हाथ रखे और देखे क्या उसने इन 3 में से कौन से नियम का उल्लंघन किया और पालन किया। हाथ रखो। जिनको लगता है उनका पेट थोड़ा सा बढ़ गया, वो अपनी चर्बी घटाना चाहते हैं, अपने पेट को कम करना चाहते हैं, हाथ रख करके अपने इन 3 नियमों में से देखो आपने कौन कौन से नियम का उल्लंघन किया। बोलिए कौन से नियम का उल्लंघन किया? पहला, दूसरा या तीसरा? बोले तो तीनों का। जय हो। आप कहते हैं कि आपने तीनों का उल्लंघन किया। न तो आपने हितकारी भोजन किया, न आपने ऋतु के अनुरूप भोजन का ध्यान रखा और न ही सीमित मात्रा में भोजन किया। प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने आप को स्वस्थ करना चाहते हैं या सारे लोग ही अपने आप को गणपति बप्पा मोरिया बनाना चाहते हैं? गणपति बप्पा, आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये गणपति बप्पा मोरिया। अरे गणपति बप्पा एक को ही रहने दो, गणपति बप्पा एक को ही रहने दो। सारे लोग गणपति बप्पा मोरिया बन जाएंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। गणपति बप्पा मोरिया, अरे उनसे ये मत सीखो कि दिन भर माल ठोको। उनसे अगर सीखना है तो लोगों की बातों को हजम करना सीखो, अपने पेट में उन बातों को पचाना सीखो। आपने कभी गणपति बप्पा पर ध्यान दिया है जरा? अच्छा एक काम करते हैं, चलो अपन पहले गणपति बप्पा को अपने सामने लाते हैं। अच्छा होगा अपने आप को सभी लोग गणपति बप्पा ही बना लो। जब पेट से बना लिया है तो पूरे फिर शरीर से भी अपने आप को गणपति बप्पा बना लो। अब देखो गणपति बप्पा नंबर 1, उनकी नाक छोटी है कि बड़ी? सब बोलो तो। वेरी गुड। आपने कहा कि गणपति बप्पा की नाक बड़ी है। अरे आप भी अपनी इज्जत की नाक को दुनिया में बड़ी बनाओ। गणपति बप्पा की नाक बड़ी है तो उनसे प्रेरणा लो कि हम भी गांव में, शहर में, समाज में, अपने परिवार और परिजनों के बीच में अपनी इज्जत की नाक को बड़ी बनाएं। गणपति बप्पा मोरिया की आंखें छोटी है कि बड़ी? क्या है? छोटी। उनकी छोटी आंखों से प्रेरणा लो कि हम जब भी अपनी पढ़ाई करेंगे बिल्कुल अपनी आंखों को अपने ज्ञान पर केंद्रित करके और एकाग्रतापूर्वक अपनी पढ़ाई करेंगे। गणपति बप्पा मोरिया का कान बड़ा है कि छोटा? वेरी गुड। और ये कान हमसे कहता है कि दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनो। गणपति बप्पा मोरिया के बड़े कान हमें कहते हैं हमेशा दूसरों की बातों को सुनो। और कितने बड़े ताज्जुब की बात है कि गणपति बप्पा मोरिया का मुंह बड़ा छोटा है जो हमसे कहता है सुनो ज्यादा और बोलो कम, सुनो ज्यादा और बोलो कम। जो बड़बोले लोग हैं दिन भर बोलते रहते हैं, समझते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं। आपको नहीं पता, हम अगर आप लोगों के बीच में आते हैं और अगर डेढ़ घंटा अगर हम आप लोगों के बीच में धारा प्रवाह अगर बोलते चले जाते हैं तो आपको नहीं पता हमने ऐसा करके पिछले दिन में जितनी खा पी करके एनर्जी एकत्रित की थी हमने वो सारी एनर्जी केवल 1.5 घंटा में अपनी खर्च कर डाली। और वापस ये 1.5 घंटा की एनर्जी कलेक्ट करने के लिए हमें फिर 8 घंटा अपने देह का पोषण करना पड़ेगा। गणपति बप्पा मोरिया के कान छोटा, मुंह हमसे कहता है सुनो ज्यादा और बोलो। घर में गए धर्मपत्नी कहती है आज मम्मी जी एड़ो करियो एड़ो करियो एड़ो करियो, मैंने कहा क्यों? भाई साहब सुनो ज्यादा बोलो कम। अगर वहां ज्यादा बोलने की आदत रखी तो पत्नी का पक्ष लोगे तो मां नाराज और मां का पक्ष लोगे तो पत्नी नाराज। तो गणपति बप्पा मोरिया इसलिए हर घर के दरवाजे पर स्थापित कर दिए जाते हैं ताकि उनको देखकर आदमी प्रेरणा ले सके। सुनो, कान पर हाथ रख के बोलो सुनो ज्यादा और मुंह पर हाथ रख के बोलो कम। सुनो ज्यादा बोलो कम। आज तक बोलने से तो परेशानी आई है और ना बोलने से आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं आई। जब भी परेशानी आई तो बोलने के कारण परेशानी आई। मौन रहने वाले को भला क्या परेशानी आएगी? जैसे मान लो अभी अगर हम आप लोगों से बोल रहे हैं और आप अगर सुन रहे हैं और अगर कोई बोलते बोलते एक शब्द भी कितना शब्द का मैंने आपको पता है? हम यहां अगर 55 दिन बोलेंगे और 55 दिन में बोल करके हम जितना गौरव हासिल करेंगे, अगर 55 दिन में हमसे केवल एक शब्द भी अगर अमर्यादित निकल गया तो हमारे 55 दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगी। केवल एक शब्द, एक अमर्यादित शब्द हमारे 55 दिनों की मेहनत पर क्या कर देगा? इसीलिए तो गणपति बप्पा मोरिया कहते हैं सुनो ज्यादा बोलो कम। जिनके आगे क्या है बड़ा पेट, वो ये नहीं कहते कि दिन भर खाओ दिन भर खाओ दिन भर खाओ। गणपति बप्पा मोरिया तो कहते हैं मेरा पेट इसलिए नहीं बढ़ा कि मैं लड्डू ज्यादा खाता हूं। गणपति बप्पा मोरिया कहते हैं मेरा पेट इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि मैं लोगों की बातें ज्यादा पचाता हूं, सारी लोगों की बातों को अपने पेट में उतार लेता हूं, इसलिए मेरा पेट बड़ा हुआ है। हाँ, अगर आपका पेट भी इस कारण बड़ा हुआ हो तो मैं ताली बजाऊंगा, पर अगर खाने के कारण अगर आपका पेट बड़ा है तो मंत्र 3 मंत्रों में से सीख लो, हित भुक, ऋत भुक और मित भुक। है क्या नियम बता रहा हूं? हित भुक, जोर से बोलो तो, ऋत भुक और
मित भुग, हितकारी भोजन करो, ऋतु के अनुसार भोजन करो और संयमित भोजन करो। गणपति बप्पा मौर्य के हाथ में लड्डू है, आपने कभी गौर किया? और बड़े गजब के दोनों हाथों में लड्डू। गणपति बप्पा मौर्य के दोनों हाथों में लड्डू, उनसे जीवन जीने की कला सीख लीजिए, जीवन जीने की टेक्निक गणपति बप्पा मौर्य से सीख लीजिए। और ये सीख लीजिए आपको भी अगर इस दुनिया में जीना है तो दोनों हाथों में लड्डू रखिए, ये भी राजी और वो भी राजी। इधर वाली को भी राजी रखो और उधर वाले को भी राजी रखो। पति को दोनों को राजी रखना पड़ेगा, मम्मी को भी और पत्नी को भी। गणपति बप्पा हमसे कहते हैं दोनों हाथों में क्या रखो, क्या रखो, क्या रखो, बोलो तो जोर से, क्या रखो? लड्डू। आज से सीख लो कि लड्डू कैसे परोसे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं। इनसे भी मीठा और उनसे भी मीठा। दुनिया में कोई भी आदमी अपने मुंह पर अपनी निंदा, आलोचना, टीका, टिप्पणी सुनना पसंद नहीं करता है। क्या पसंद करता है? हैं? क्या बोलना? मीठा बोलना, अच्छा बोलना। अच्छा चलिए भाई साहब, एक बात बताइए तो, यहां कोई ऐसा आदमी है जो अपने गले में जूतों की माला पहनना चाहता हो? कोई हाथ खड़ा करो तो। भाई साहब देख लो, पीछे हजारों लोग बैठे, एक भी कुर्सी खाली नहीं है, पीछे झांक के देख लो, एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। कितने लोग ऐसे हैं जो फूलों की माला पहनना पसंद करते हैं? हाथ खड़ा करो तो। और सारे हाथ खड़े कर दो भाई, जो भी बचे वो बचे हुए भी हाथ खड़ा कर दो। और जो हाथ ना खड़ा करना, इसका मतलब आपको जूतों की माला पहननी है क्या? क्या पहनना? हाथ खड़ा करके बताओ तो। हाँ, मैं आपको ये गुर सिखा देता हूं जीवन जीने की कला का। और गुर ये है, कोई भी व्यक्ति जूतों की माला पहनना नहीं चाहता, हर आदमी फूलों की माला पहनना चाहता है। तो फिर क्यों नहीं हम लोग अपने द्वारा लोगों को हमेशा फूलों की माला पहनाएं, अच्छे बोले, अच्छा खिलाएं, अच्छा व्यवहार करें। अच्छा व्यवहार करना, अच्छा बोलना, अच्छा खिलाना अपने आप में फूलों की माला पहनाने के समान है। ये क्या है? अपने आप में फूलों की माला पहनाने के समान है। और जब हमने आज ये बात जब समझ ली है, अब हम चलते हैं आगे। अपने अपने आहार पर ध्यान देते हैं। आहार 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सात्विक आहार, सब बोलो तो। सात्विक आहार। नंबर 2 राजसिक आहार और नंबर 3 तामसिक आहार। किसे कहते हैं हम सात्विक, किसे कहते हैं हम राजसिक और किसे कहते हैं हम तामसिक? शुभ श्रावक लोग, संत महंत लोग जो सुपाच्य भोजन ग्रहण करते हैं वो कहलाता है सात्विक आहार। आप अपने घर में रोजाना जो आहार ग्रहण करते हैं वो आहार होता है सात्विक आहार। दूसरा होता है राजसिक आहार। जी मनवारियों में जाकर, शादी विवाह के कार्यक्रमों में जाकर आप जो 5 तरह की मिठाई, 3 तरह के नमकीन, 2 तरह की पूड़ियां, 7 तरह की सब्जियां, आइसक्रीम भी खाते हैं, कोको कोला भी पी लेते हैं, थम्स अप भी ले लेते हैं, पान भी खा लेते हैं, अगरम बगरम, आपने जो आज जो गरिष्ठ भोजन लिया उसका नाम है राजसिक आहार। और तीसरा आहार है जो आपके यहां पर काम करने के लिए मजदूर आते हैं, जिनको जैसा मिल गया खा लिया, रात की बासी मिली तो बासी खा ली, 2 दिन पुरानी थी तो वो भी खा ली। और ऐसे लोग अगर किसी जीव जंतु को भी मारकर खा जाएं तो ऐसे लोगों का आहार ही कहलाता है तामसिक आहार। पहला आहार है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है तामसिक। सात्विक आहार पेट्रोल की तरह है। सात्विक आहार किसकी तरह? उपमा को अपने दिमाग में लो, उदाहरण को दिमाग में लो। सात्विक आहार किसकी तरह? पेट्रोल की तरह है। राजसिक आहार डीजल की तरह है। राजसिक आहार किसकी तरह? डीजल की तरह है। और तामसिक आहार केरोसिन की तरह है। आप में से किसके पास अभी कार है? कौन कार में आया है? हाथ खड़ा कीजिए तो। इधर से सीधी आवाज पहुंच जाएगी। कार में कौन आया? हाथ खड़ा करो तो। इधर वालों में। वेरी गुड, खड़े होइए। हाँ, जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो खड़े होइए। हाँ जी, आप अभी कार में आए हैं। आपके पास गाड़ी डीजल की है या पेट्रोल की? पेट्रोल की। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इनके पास कार है पेट्रोल की। डीजल की कार किसके पास है? हाथ खड़ा कीजिए तो। इनके अगल बगल वाला कौन है? हाँ, खड़े हुए जिन्होंने हाथ खड़ा किया। आपके पास कौन सी गाड़ी है? डीजल की। अच्छा जरा एक बात बताओ कि सारे लोग सोचो कि आप अगर कार में बैठे हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी अच्छी चलेगी या डीजल वाली? पेट्रोल वाली। सब बोले तो। आप भी बोले तो। पेट्रोल वाली। पेट्रोल वाली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पेट्रोल वाली गाड़ी आराम से चलेगी। कार में जो गंध आती है वो पेट्रोल वाली गाड़ी में ज्यादा आती है कि डीजल वाली गाड़ी में? जोर से बोलिए। डीजल वाली में। डीजल वाली गाड़ी में धुआं ज्यादा, गंध ज्यादा, अंदर बैठने वालों को भी परेशानी और बाहर चलने वालों को भी परेशानी। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, डीजल गाड़ी कोई चलाएगा तो अंदर भी गंध और बाहर भी गंध। क्या मेरे इन उदाहरणों से आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अरे अपान वायु तो दिन में हर आदमी के 1-2 बार विसर्जन होती है, लेकिन किस आदमी के अपान वायु के नीचे की वायु के विसर्जन होने पर किस आदमी के गंध आएगी? सात्विक आहार ग्रहण करने वाले या राजसिक आहार ग्रहण करने वाले? बिल्कुल ठीक कहा। राजसिक आहार ग्रहण करने वाले व्यक्ति के शरीर से गंध आएगी। अरे और तो और, आज अगर आपने पालक की सब्जी, दाल और रोटी चूर के खाई है, आपको अगर डकार भी आएगी तो डकार में खुशबू रहेगी। पर अगर आपने 3 तरह के नमकीन और 2 तरह की मिठाइयां खा करके और ऊपर से जो थम्स अप पी है, अब आपको जो डकार आएगी वो कैसी आएगी? भाई साहब केवल आपको ही बुरा नहीं लगेगा, आपके बगल में जो खड़ा है उसको भी बुरा लगेगा। पता नहीं यार केड़ो खाना खाया तू, यार केड़ो खाना खाया, बांडे डकार भी थी, बदबूदार आ रही है। ओ हाँ, पर अब जरा एक बात और ध्यान दीजिए और वो बात है केरोसिन की। कुछ लोग केरोसिन से भी अपने कुएं का इंजन चलाते हैं। केरोसिन से भी अपने कुएं का इंजन चलाते हैं। अब जरा एक बात बताओ कि अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे और डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे तो इंजन चलेगा या रुक जाएगा? रुक जाएगा, रुक जाएगा। सब लोग क्या बोलेंगे? रुक जाएगा। रुक जाएगा। अब अपने शरीर पर जो परमात्मा का मंदिर है, जो प्रकृति की ओर से हमें उपहार में मिला हुआ है, जो हमारे माता पिता ने हमें यह बेशकीमती शरीर और जीवन दिया है, अपने शरीर पर हाथ रख करके अपने आप से पूछो, अपने दिल पर हर आदमी हाथ रख करके पूछे कि भगवान ने मुझे यह शरीर जो पेट्रोल की ये गाड़ी दी है, इसमें मेरे द्वारा डीजल और केरोसिन जो डाला जा रहा है, क्या मैं ऐसा करके ईश्वर का सम्मान कर रहा हूं या अपमान कर रहा हूं? अपमान कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहा हूं। अपमान कर रहा हूं। आज अगर कोई व्यक्ति इस सात्विक शरीर में, परमात्मा के इस शरीर में, अगर आज कोई व्यक्ति शराब डालता है, कोई व्यक्ति गुटखा डालता है, कोई व्यक्ति तंबाकू डालता है, ऐसा करके वो केवल अपने शरीर की हानि नहीं करता, पर ऐसा करके वो परमात्मा का भी अपमान कर रहा है। आज अगर यहां नवयुवक मंडल के सदस्य अगर हमारे साथ आते हैं, मैं अगर उनमें से ही ऐसे लोगों को खड़ा करता हूं जिन्होंने अभी पिछले 1 सप्ताह में ही किसी ने गुटखा छोड़ा, किसी ने तंबाकू छोड़ी, किसी ने और गलत काम छोड़ा, मैं ऐसे लोगों में से खड़ा करना चाहूंगा ताकि वो मंडल के बाकी के युवक भी उनसे प्रेरणा ले सके। मैं खड़ा करना चाहूंगा। कैलाश जी खड़े होइए तो। कहां है? जावेरी लाल जी खड़े होइए तो।